काल जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को आज एक नख दर्पण यानी हजरात विद्या के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप इससे त्रिकालदर्शी बन सकते हो। इसमें जो हम आप लोगों को नख दर्पण के बारे में बतलाएंगे, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी ये वीडियो होने वाली है, जो कि अगर हमारे बताए अनुसार कोई भी स्त्री या पुरुष, हिंदू या मुस्लिम इस प्रयोग को करता है तो उसको लाजवाब कामयाबी अवश्य ही मिलेगी। आपको यह प्रयोग करने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक के देखना है और बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। देखिए, त्रिकाल हजरात को बुलाना या त्रिकालदर्शी बनना या नख दर्पण या जल दर्पण, कोई भी अगर कोई सिद्धि साधना करता है व्यक्ति तो उसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ने के लिए बोले तो गुरुजी, घर परिवार, भाई बहन, माता पिता, गांव के दोस्त भाई यार सब छोड़ना पड़ता है, और कुछ शरीर से खान पीन की भी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, और कई दिनों तक की तपस्या की जाती है, तब जाकर सफलता प्राप्त होता है। लेकिन जो हम आप लोगों को आज इस वीडियो में बतलाने वाले हैं, केवल 20 मिनट के अंदर, यहाँ आपको 20 दिन, 40 दिन, 100 दिन, 51 दिन की साधना होती है। हम आप लोगों को केवल 20 मिनट के अंदर हजरात बुलाने का प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि परीक्षित आजमाया हुआ अमल है। और यह प्रयोग करने के लिए कोई तुला राशि, बंगाली में अत्यधिक प्रचलन है बंगाल में कि तुला राशि के ऊपर हजरात जल्दी आ जाता है। लेकिन जो हम आप लोगों को मंत्र सहित होम स्क्रीन पे देने वाले हैं, बताने वाले हैं, पाठ भी कर उस मंत्र को तुला राशि भी ऊपर आप देख सकते हैं, और 12 के 12 राशि पर भी वह मंत्र प्रयोग चलाकर देख सकते हैं। लेकिन इसमें 2 कारण है। कारण, पहली बात को स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। जिसके ऊपर आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर आप यानी बुला रहे हैं हजरात को, जिस भी स्त्री के पुरुष को, या आप स्त्री हो या पुरुष हो, या अगला वाला स्त्री है या पुरुष हो, आप किसी भी उम्र के हो सकते हैं। लेकिन जिसके नाखून पे, जिसके हाथ पर, नाखून पे, नख पर हजरात को बुलाओगे, उसका उम्र 18 साल से कम उम्र होना चाहिए, और वो 12 राशि में से किसी भी राशि का हो सकता है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। हाँ, आपको इसमें सबसे पहला कारण है कि आप 18 साल के उम्र के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इसको बुला सकते हैं और वो आएगा। जो लोग बोलते हैं मंत्र नहीं काम करता है, विधि नहीं सही है, तो आप लोग यह प्रयोग करिए और कर कमेंट करिए और पूरा विधि को समझ लीजिए, फिर उस तरीके से करिए। नहीं तो विधि नहीं समझोगे, उल्टा सीधा करने लगते हो, छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं दोगे, बाद में बोलोगे कमेंट में नहीं हुआ। तो आप लोग यह प्रयोग करें और कमेंट करें आप अपना अनुभव, ठीक है, हाँ या नहीं का। हम तो बोलेंगे 100 लोग कमेंट करेंगे तो 100 लोग में से तो 50 से 80 लोग या 90 लोग बताए अनुसार गौरपूर्वक ध्यान कामयाबी मिलना तय है, ठीक है। 18 साल के कम उम्र के स्त्री या पुरुष के ऊपर देखेंगे, और इसमें आपको भविष्य की घटना नहीं जान सकते हैं। भविष्य का घटना बोले तो जो चीज़ आने वाला है, ये जीतेगा मैच कि ये जीतेगा मैच, या तो फिर वो सट्टे का नंबर क्या मिलने वाला है, या तो फिर किसी का मौत कब होने वाली है, वो चीज़ नहीं देख सकते हो। जो चीज़ बीत गई है, ठीक है, वो चीज़ आप पता कर सकते हो। जैसे कि किसी के ऊपर तंत्र मंत्र किया कराया है, कौन उसका दुश्मनी कर रहा है, किस लिए उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, उसका चोरी हुआ वस्तु कहाँ है, मतलब ऐसे अनेकों प्रकार के आप हर एक चीज़ पूछ सकते हो। देखिए, आप लोगों ने पूछा लगाना सुना होगा, तो पूछा लगाने में हमने भी वीडियो अनेकों डाला है, तो उसमें वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल की घटना जान सकते हैं। नख दर्पण में भी आप तीनों काल वर्तमान भूत भविष्य की घटना जान सकते हैं। लेकिन जो इस वीडियो में हम विधि बतला रहे हैं, इसमें खाली बीता हुआ चीज़ आप पता कर सकेंगे, वो मंत्र वो विधि अलग है, ठीक है। और जैसे कि पूछा लगाते हैं तो उसमें हाँ या नहीं का जवाब कर पाते हैं, ठीक है, हाँ या नहीं, यस या नो का, ठीक है। तो उससे कहीं उच्च कोटि के, मतलब ज़्यादा बड़े लेवल की पूछा से अच्छी विद्या होती है कि हजरात को सामने बुलाकर उसको कोई चीज़ को विचरण करना, यानी प्रत्यक्ष रूप से देखना। समझ रहे हो क्या? प्रत्यक्ष रूप से देखना कि
जैसे आपका कौन घर से दुश्मनी कर रहा है, कौन तंत्र कर रहा है, कौन भूत प्रेत कर रहा है, कौन आपके साथ गलत कार्य कर रहा है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, आपका खोया हुआ चीज़ कहाँ है, क्या है, कौन ले गया है। ठीक है, उसका घर पे कौन है, मतलब सारा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, हजरात का मतलब हो गया, और पूछा का मतलब हो गया खाली हाँ या नहीं का सवालों का जवाब पाओ। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, ध्यान सुनिए विधि को। जो स्त्री या पुरुष को, जिसको आप 18 साल के कम उम्र को बुला रहे हो, किसी भी राशि का हो, ठीक है, उसको आपको यह प्रयोग करने से पहले आपको उसको बोलना है, नहा धो लेना है अच्छे से, नहा धो लेकर अच्छे साफ सुथरा कपड़ा पहन लेना है। और यह प्रयोग ऐसे जगह करना है जहाँ जगह पूरी तरह से शांति हो, या किसी वृक्ष के नीचे, या किसी शांति रूम के अंदर। ऐसा जगह नहीं कि टीवी चालू है, डीजे बज रहा है, शोर हो रहा है, साउंड की आवाज़ें आ रही हैं, हलचल चल रहा है, और आप वहाँ पर प्रयोग करोगे तो यह नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर पूर्ण रूप से तन्हाई, शांति हो, किसी भी प्रकार का साउंड की आवाज़ नहीं आती हो, ठीक है, वहाँ पर यह प्रयोग करना है। और जिस व्यक्ति को कर रहे हो उसके ऊपर उसको अच्छे से पहले नहला धुला देना है, साफ़ सुथरा बोलना है, कपड़ा पहन लेना है। ठीक है, फिर उसको शांति जगह लेकर कर बैठ जाना है। जो मंत्र हम बताएंगे आगे, वो मंत्र को आपको पहले सरसों का तेल लाना है मार्केट से। जो मिक्स वाला सरसों का तेल आता है मार्केट में, वो वाला नहीं चलेगा। आपको किसी चक्की पर से, या खुद को खरीद कर या खुद को सरसों खरीद कर, राई खरीद कर उसको तेल निकलवा सकते हैं मशीनों पे। ठीक है, ओरिजिनल सरसों का तेल होना चाहिए। थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे अपने दाहिने हाथ में, और जो मंत्र हम बताएंगे उस मंत्र को 7 बार पढ़ना है, और 7 बार मंत्र पढ़ते हुए फूंक मार देना है। फूंक मार देने के बावजूद आपको क्या करना है कि उसके नाखून पे, दोनों नाखून पे लगाना है। एक नाखून पे नहीं लगाना, दोनों नाखून पे लगाना है। जब दोनों नाखून पे अगले वाली स्त्री या पुरुष जो भी बैठाया है, नहला धुला कर, साफ़ सुथरा कपड़ा पहना कर, 18 साल के कम उम्र में, शांति रूम में, ठीक है, उसके ऊपर नख यानी दोनों थंब यानी अंगूठे पे लगाना है तेल। पहले तेल को 7 बार मंत्रों से अभिमंत्रित करेंगे, यानी पढ़ेंगे एक बार फूंक मारेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, दूसरी बार फूंक मारेंगे। इस प्रकार से 7 बार कर लेना है। फिर आपको अगले वाला जो व्यक्ति है उसके नाखून में लगा देना है, यानी अंगूठे में। ठीक है, लगा देने के बावजूद आपको 3 से 4 मिनट देखेंगे तो वो उसमें धुआं धुआं जैसा पहले दिखेगा, जैसे कोई बादल होता है, चलता हुआ आकाश में बादल दिखता है, उस प्रकार से दिखेगा। कुछ समय में वो स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। लेकिन आपको ध्यान रहे, अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे आपने 7 बार अभिमंत्रित किया तेल को, फिर से तेल लगाने के बावजूद ही पहले आपने अभिमंत्रित किया हाथ पे, लगाया नहीं आ रहा है, तो फिर आपको उसके हाथ पार यानी उसके अंगूठे पर जहाँ तेल लगाया है उस पे 7 बार मंत्र पढ़कर फूंक मार देना है। अगर तो भी वो आने में लेट कर रहा है तो आपको बोलना है, हजरात हाजिर हो, हजरात हाजिर हो, हजरात हाजिर हो। इस प्रकार से आपको बोलना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कन्फर्म है कि वो आने लगता है। ठीक है, वो उसमें दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये साधकों के द्वारा जो हम कराया हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोई किसी की सुनी हुई किताब या कहीं का ढोक पकड़ दिया तो फिर आपका समय खराब करना, या तो फिर आपको मनोबुद्धि के साथ खेल खेलना, मजाक उड़ाना, आपके गरीबों के साथ खेलना, वो मेरा कार्य नहीं है। ठीक है, यह था प्रयोग। और जब उसको भेजेंगे आप कैसे, तो इसी चैनल पे आपको एक ब्रह्मास्त्र बाण मंत्र डालूंगा मैं। उस मंत्र को 7 बार पढ़ कर उसके नाखून पर मारोगे तो वो उतर जाएगा हाजरात। हाँ, एक बात आपको ध्यान रहे, जब अगले वाले व्यक्ति के ऊपर हाजरात बुला रहे हो, किसी भी राशि का हो सकता है, 18 साल का कम उम्र होना चाहिए, लेकिन हो सकता है उसके शरीर जरा से वजन लगे या उसके शरीर में झटका लगे, तो आपको उसमें विचलित नहीं होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। उसके शरीर पर कोई भूत प्रेत हम नहीं बुलाने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि सौम्य सात्विक शक्ति होती है हजरात, जो कि इसमें घटित हुई घटना को, जो घट चुकी है, उसको आप पता लगा सकते हो एक पिक्चर की तरह। ठीक है, यह था आपका प्रयोग। और दूसरा प्रयोग, आपको ये जो मंत्र है, ध्यान से सुनिए, मंत्र बता दे रहा हूँ। मंत्र आपको बताने से पहले एक बात मैं बोलूँगा, ये जो मंत्र है स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, जो कि सिद्ध मंत्र है। इसको कोई मंत्र को सिद्ध नहीं करना है। आपको
अच्छे से कुकर्म कार्य ना करते हुए, साफ सफाई का, शुद्धता का ध्यान रखते हुए ज़मीन पर या किसी कामाख्या मंदिर, ठीक है, या कहीं पर पीठ जहाँ हो, या महाकाली मंदिर या शिवालय मंदिर, वहाँ पर ज़मीन पे बैठ कर इस मंत्र को 108 बार मंत्र जाप कर लेना है। देखिए, मंत्र स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। हम आपको बता दें, आपको लाभ के लिए, कि 108 बार मंत्र हम जाप करने के लिए किस लिए बोल रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, बिन देखे मंत्र पढ़ सके, कंठस्थ पूरी तरह से हो जाए, एक अक्षर मिस्टेक न हो, और मंत्र में और अत्यधिक पावर भी आ जाए, और आप एक सांस में ही मंत्र पढ़ चुको, इतने अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, कोई भी स्वयं सिद्ध मंत्र हो, वो आपको कम से कम 1 माला, 5 माला, 11 माला कर लेनी चाहिए, साफ़ सुथरा ज़मीन पे बैठकर। ठीक है, और जब बिस्तर पे लेटकर, चलते फिरते, खाना खाते हुए, ऐसे जगह यह मंत्र आपको नहीं याद करना है, नहीं तो यह मंत्र काम नहीं करेगा। यह मंत्र आपको स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। जो लोग कई बार सिद्धि साधना कर चुके हैं, जो लोग नए नहीं हैं, वो लोग मंत्र याद कर लेंगे तो भी यह प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि वो लोग के पास पहले ही शरीर में ऊर्जा बनी हुई है। और आप अगर नए साधक हो, कभी साधना नहीं किए हो, अगर आप त्रिकालदर्शी बनना चाहते हो, तो कम से कम इस मंत्र को 1 माला आपको मंत्र की जाप कर लेना चाहिए, तो आपको इसमें कामयाबी अवश्य देखने को मिलेगा। ये हिंदू, मुस्लिम, स्त्री, पुरुष कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, जिसके ऊपर आप देख रहे हो, जिसके ऊपर आप बुला रहे हो, उसका उम्र 18 साल से कम हो, और आप किसी भी उम्र के हो सकते हो। ठीक है, मंत्र में एक जगह ओमकेर मैं लिख दे रहा हूँ, ओमकेर की जगह पे आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस व्यक्ति के ऊपर आप बुला रहे हो हजरात का। जैसे कि हमारे पास एक रिया नाम की लड़की आई, रिया नाम के मंत्र में ओमकेर की जगह पे रिया बोलना है, और रिया के नाखून पे, जो कि रिया 18 साल से कम की है और शांति जगह कर रहे हैं, और शोर शराबा वहाँ पर नहीं है, साफ़ सुथरा उन्होंने कपड़ा पहना है, तो मंत्र में उसको रिया बोलना है, क्योंकि रिया के नाखून में आपने तेल लगाया है अभिमंत्रित कर हजरात को बुलाने के लिए। तो मंत्र ध्यान से सुनिए, हम होम स्क्रीन पे भी मंत्र दे रहे हैं आपको अच्छे से कंठस्थ होने के लिए। और वीडियो को एक पॉइंट की बात है लास्ट में, वो आपको ध्यान से सुन लेना है। ठीक है, जिग जिग ओम ओम चंद्र सूरज सामोने कोरी तेले फू दिलाम ओमकेर नोखेर उपोर हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। यह था मंत्र, और यह मंत्र को याद कर लेना है। और ऐसे ही मंत्र जो कि त्रिकालदर्शी, वर्तमान, भूत, भविष्य, एक रात की परिया, अप्सरा साधना, जिन्न साधना, बेताल साधना, यक्षिणी साधना, गुप्त शत्रु दमन, स्तंभन, वशीकरण, आजमाया हुआ परीक्षित वशीकरण, जो कि मंत्र चलाओ, तुरंत उसका रिएक्शन देखो, तुरंत रिजल्ट देखो। हमारे कहने का मतलब कि आप मंत्र पढ़ लिया, और जो लोग तंत्र मंत्र के ऊपर नहीं विश्वास रखते हैं, उनको मुख पर तमाचा मारो, बोलो कि ये मंत्र का चमत्कार है, उसको आप मंत्र चलाओ, तुरंत चमत्कार दिखा दो। ठीक है, वैसे वीडियो हम अपने इस चैनल पे डालते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसका डिस्क्रिप्शन खोलना है, वहाँ पर मेरा 1 से 2 चैनल और है, जो कि उस पर भी मैंने गुप्त रहस्यमय विद्या में डालता हूँ, मंत्र विधि डालता हूँ, जो कि वो प्राचीन काल के हैं, जो कि बहुत गुप्त प्रयोग है, जो कि आज के डेट पे वो विलुप्त होने के कगार पे है। और वो सब मंत्र कोई यूट्यूब पे आप लोगों को देता नहीं है, और जिन लोगों को पास नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। पहली बात, वैसे मंत्र किसी के पास होते नहीं है, और जिन लोगों के पास है मंत्र, वो आपसे पैसा ठगते हैं तो भी नहीं देते हैं, सोचते हैं कि आप भी एक कला सीख जाओगे जीवन भर के लिए। ठीक है, हमारे द्वारा तो लोग जैसे बोलते हैं ना, पैसा दे देते हैं लेकिन कुछ ज्ञाने नहीं देते हैं, यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा। तो उम्मीद करूँगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ध्यान रहे, जब उसको हाजरात को उतारना है, यानी बुलाया, आपको इससे 50 सवाल लिख कर, कापी पेन पे 50 सवाल लिख कर अलग अलग प्रकार के सवाल, अपना हो या दुनिया किसी भी व्यक्ति का हो, आपको प्रतिदिन नए नए सवाल, 50 सवाल, सैकड़ों सवाल पूछ सकते हो उससे एक ही बार में। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं, अनेकों सवाल कापी पेन पे नोट कर लीजिए, जितनी सवालें हैं, हर दिन नए नए सवाल करिए, अपना भी जन कल्याण कीजिए, दूसरे का भी जन कल्याण कीजिए, इससे आपका अपना जीवन बेहतर बनाने में आसान होगा। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।